हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018। देखिए, एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 की यदि हम बात करते हैं तो वहां पर कुछ हमारे साथी नॉर्थ ईस्ट से विशेष रूप से, या हम बात करें नक्सल इफेक्टेड एरिया की बात करें, वहां पर क्या होता है कि जनरल कैटेगरी का जो कैंडिडेट है वो 165 सेंटीमीटर हाइट पर भर्ती हो रहा है, और जो ओबीसी कैंडिडेट है उसको 166 हाइट होने पर भी उसको यदि एज रिलैक्सेशन नहीं लिया है तो उसको जनरल कैटेगरी यानी यूआर में शामिल नहीं किया। ये सबसे बड़ा विसंगति हुआ, और इस वजह से क्या हुआ कि असम का या हमारे जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जहां पर पूरे स्टेट के लिए हाइट 165 है, वहां ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आई। या नक्सल इफेक्टेड एरिया की पूरे नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो है उसमें 165 हाइट है, सबके लिए 165 हाइट है। लेकिन उसमें एक ओबीसी कैंडिडेट जो है उसको 169 हाइट होने के बावजूद भी उसको ओबीसी में ही शामिल किया जा रहा है, जबकि उसने एज रिलैक्सेशन नहीं लिया। और उसी का दोस्त जो है वो 165 हाइट पर जनरल से फॉर्म फिल कर दिया था, है ओबीसी लेकिन फॉर्म जनरल से फिल कर दिया था, इसलिए वो सेलेक्ट हो गए, वो जनरल में चले गए। और यही वजह हुई कि यूआर का जो कट ऑफ था वो ओबीसी एससी एसटी जो है उनसे कम चला गया। अब ये जो है प्रॉब्लम, इसके लिए हमारे साथी देखिए नॉर्थ ईस्ट से दिल्ली भी गए। दिल्ली जाना, आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट से दिल्ली जाना कितना पैसा खर्च होगा, और भर्ती होने के लिए कोशिश कौन कर रहा है? हमारे गांव के लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं। गांव का भारत जो है वो दौड़ करता है, वो कोशिश ज्यादा करता है। देखिए, सिटी वाले भी करते हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैक्सिमम कोशिश कौन कर रहे हैं? गांव में रहने वाले बच्चे। उनके पास दिल्ली जाने का पैसा जुटाना भी बड़ा मुश्किल है। वो गए, दो दो बार, तीन तीन बार दिल्ली गए। नॉर्थ ईस्ट का जो ऑफिस है एसएससी जीडी का गुवाहाटी में, वहां भी गए, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं हुआ। और उसके साथ ही हमारे कुछ साथियों ने, चाहे माननीय गुवाहाटी हाई कोर्ट की बात करें या माननीय मणिपुर हाई कोर्ट की बात करें, वहां पर रिट पिटिशंस फाइल किए। अब एक ऑर्डर हम आपको दिखाते हैं। हाँ, पहले, उससे पहले ये देखिए, हाइट जो है, मिनिमम हाइट जो है, मिनिमम हाइट फॉर ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी जो है, जो एसटी का 162 हाइट है। जनरल के लिए अब यहां पर ये कहा है फॉर जनरल एससी एंड ओबीसी एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड बिलो। साफ साफ लिखा है कि 170 हाइट होना चाहिए मेल कैंडिडेट की बात करें तो। एसटी का 162 हाइट है पूरे देश का। अब इसके अलावा यहां पर ये देखिए कहा है कि मिनिमम हाइट फॉर द कैंडिडेट्स फॉलिंग इन कैटेगरीज ऑफ गढ़वालीज, कुमाऊनीज, डोगरा, मराठा, उनके लिए 165 हाइट है। और मिनिमम हाइट फॉर ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ अरुणाचल, नॉर्थ ईस्टर्न का जितना एसटी है उनका 160 है। मिनिमम हाइट फॉर कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ, देखिए, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा जो है उनके लिए तो 162 ही हाइट है। सभी के लिए है, तो पूरा स्टेट के लिए, पूरा स्टेट के लिए जब दिया गया है तो फिर जनरल एससी एसटी ओबीसी वाली बात कहां से आ गई? क्योंकि वैकेंसी जो है ये ऑल इंडिया नहीं है, ये वैकेंसी तो स्टेट वाइज है, ये तो पहले से ही क्लियर हो गया। यहां पर साफ लिखा हुआ है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनका भी 160 है। और ये जो गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन है उनका 157 है। और आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारे निवासी हैं उनका 165 है। ये साफ इसमें लिखा है, विज्ञापन में भी ये बात लिखी हुई है, एसएससी जीडी 2018 का जो विज्ञापन। लेकिन उसमें अब जब जो आरटीआई जो पेश किए या जो रिप्रेजेंटेशन हमारे दोस्तों ने दिए, उनका क्या जवाब आता है? उनका जवाब आता है कि
जो जर्नल है उसको ही 165 पर लिया जाएगा। यदि कोई कैंडिडेट SC ST OBC है और उसने किसी प्रकार की भी कोई छूट ले ली, यानी छूट कौन सी ले ली, हाइट की छूट ले ली, तो हाइट तो पूरे स्टेट के लिए ही दे रखी है छूट। अब पूरे स्टेट के लिए या पूरे नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए छूट दे रखी है कि 165 हाइट है, तो आप एक बात ये बताइए कि यदि 165 हाइट से ऊपर हाइट वहां पर नहीं होती है, जनरली साधारणतया कम हाइट है वहां पर, इसीलिए तो भारत सरकार ने ये छूट किया होगा कि जो हमारा जो वेस्टर्न जो पार्ट है हमारे देश का, कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें, राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, यहाँ पर जनरल हाइट जो है वो ज्यादा होती है, नॉर्मल हाइट जो है वो ज्यादा है कैंडिडेट्स की। लेकिन हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो वहां पर तो हाइट कम है, इसी वजह से तो ये छूट दी गई होगी। आर्मी में भी छूट दी जाती है, इंडियन आर्मी की जो भर्ती होती है, रेडी भर्ती होती है, उसमें छूट दी जाती है। लेकिन यहां पर ये जो प्रॉब्लम है, इसकी वजह से अब कुछ हमारे साथी जो है रिट पिटिशन फाइल करना पड़ा, उनका ऑनरेबल जो हाई कोर्ट्स हैं वहां उनको जाना पड़ा। अब वहां से भी कुछ फैसले हुए हैं, लेकिन अब उसमें देखिए क्या होता है कि ये जब तक ये फैसले हो रहे हैं तब तक हमारे जो साथी जर्नल में ज्वाइन किए और वो भर्ती हो चुकी है, तो जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं उनको डिस्टर्ब करना अभी बड़ा मुश्किल है। अब एक फैसला यहां पर हुआ है, 20 दिसंबर को एक ऑर्डर हुआ है, वो ऑर्डर हम आपको दिखा देते हैं। ये ऑर्डर हमारे साथियों ने शेयर किया था और ये ऑर्डर यहां आपको दिखाने का मकसद यही है कि जागरूक करने का मकसद है इसके लिए कि जो हमारे साथी जो फाइट कर रहे हैं, अब देखिए कुछ हमारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, अभी दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और वो जो धरना प्रदर्शन वाले हैं उनको भी हमने यही एडवाइस किया था कि आप इसको लीगल बैटल फाइट कीजिए, आप किसी अच्छे एडवोकेट से आप कंसल्ट कीजिए कि जो आपका मैटर है, जो आपका जो खाली वैकेंसी की बात है, उसके लिए कानूनी कार्रवाई की जाए, कानूनी बैटल जो है, लीगल बैटल, उसके लिए फाइट की जाए। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के साथी थे उनको भी बड़ा हताश और निराश हो गए थे, उनको भी हमने कहा था कि ये पॉइंट जो है इसको नॉर्थ ईस्ट में एडवोकेट से भी मैंने पर्सनली बात की थी मैंने, और उनको भी ये मैटर जो है ये कि इसमें क्या करना चाहिए और हम क्या समझ रहे थे, ये हमने हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो साथी हैं उनके लिए पूरा कोशिश किया। और एक ऑर्डर देखिए, ये 20 दिसंबर को ये ऑर्डर हुआ है, ये कहाँ का है, ये इन द हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर एट इम्फाल, ये रिट पिटिशन नंबर है, ये देख सकते हैं आप। और ये हमारे साथी जो पिटिशनर्स हैं इनके बारे में, और यूनियन ऑफ इंडिया एंड 5 अदर्स। Hearing Mr. N.G. Jyotindra, learned counsel appearing for the petitioner, Mr. S. Samarjit, learned senior panel counsel appearing for the respondents number 26, and Mr. Bobby Posthengam, learned CGSC appearing for the respondent number 1। देखिए नाम पढ़ने में थोड़ा सा क्या है कि प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम हो सकता है, उसके लिए माफी चाहूंगा। During the course of hearing, it has been placed before this court that in the notification dated 21 July 2018, no relaxation has been given in respect of OBC candidates. It has also been ascertained from the record that the present petitioners got higher marks than last selected candidates against unreserved post, and this court is of the view that the authorities have arbitrarily and unreasonably denied selection and appointment to the present petitioners। ये बात तो देखिए आप लोग समझ गए हैं कि जो जर्नल कैंडिडेट है वो 45 नंबर पर भर्ती हो रहा है, 165 हाइट है, और उसी का दोस्त जो है वो ओबीसी कैंडिडेट है, उसका 169 हाइट है और उसको 50 नंबर है, लेकिन फिर भी वो सेलेक्ट नहीं हुई। वजह ये हुई थी कि जो ओबीसी में जिसने एनेक्सर 8 लगा दिया उसको यूआर में शामिल नहीं किया जाएगा। ये गलती कैसे हुआ, क्या सॉफ्टवेयर की वजह से हुआ है? अब इसका तो देखिए जब जवाब पेश किया जाएगा वहां पर तब होगा। अब यहां पर जो पिटिशनर्स के जो लर्नड काउंसिल हैं उन्होंने कहा है कि लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर मेड अ सबमिशन that without disturbing those earlier selected candidates who got lesser marks,
then the petitioners, if the authorities consider the case of the present petitioners against the available post। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि देखिए जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं उनको डिस्टर्ब किए बिना जो वैकेंट पोस्ट बचा हुआ है उस पर यदि हमारे ये जो ओबीसी एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने यूआर से ज्यादा मार्क्स दिया लेकिन एनेक्सर 8 की वजह से उनको यूआर में शामिल नहीं किया, यदि ये भी कर लिया जाए तो ये सेटिस्फाई हो जाएंगे, दे विल बी सेटिस्फाइड। इन दिस रिगार्ड मिस्टर बॉबी पोस्टेंगम learned CGSC is directed to get necessary instructions from the authorities as to whether the case of the present petitioners can be considered against the available vacancies for the appointment। अब यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है जो लर्नेड सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसिल हैं जो फोर्सेस की तरफ से या यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से प्रेजेंट हुए हैं एडवोकेट, उनको निर्देश दिया है कि आप इसको निर्देश प्राप्त कीजिए, आप अपने जो रेस्पोंडेंट्स हैं अपने क्लाइंट्स हैं उनसे निर्देश प्राप्त कीजिए और इसके बारे में क्या वो कहते हैं कि जो वैकेंसी बची हुई है, जो वैकेंट पोस्ट बचा हुआ है, क्या उस पर इनको नियुक्ति देने में क्या कोई आपत्ति है या इनको नियुक्ति दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है। Considering the fact that they got more marks than the last selected candidates against unreserved post and to place such instructions before this court on next date। अब अगला डेट इसमें मिला है, कुछ हमारे साथियों ने ये पिक शेयर करके पूछा था कि ये क्या है, तो ये अब इसमें देखिए क्या है कि इंस्ट्रक्शंस के लिए कहा है जो एडवोकेट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या सीआरपीएफ की तरफ से जो उपस्थित हुए हैं उनको कहा गया है कि आप इंस्ट्रक्शंस प्राप्त कीजिए और इसके बारे में आप बताइए कि जो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं इनकी मांग है हमारे कैंडिडेट्स की कि आप इसको जो सेलेक्ट हो गए हैं उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाए, और उनको तो देखिए डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, जो सेलेक्ट हो गए हैं उनको अब डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। ज्वाइनिंग हो चुकी है, हाँ ज्वाइनिंग से पहले स्टे हो सकता था लेकिन अब ऐसा काम नहीं होगा। जो ज्वाइन हो गए लेकिन अभी भी वैकेंसी बची हुई है तो जो हमारे साथी जो नियोरैम नेपोलियन मैती और उसके 25 दोस्त जिन्होंने ये रिट पिटीशन फाइल किया है, इनको खाली वैकेंसी पर जो वैकेंसी बच गई है क्या उस पर दिया जा सकता है। और नेक्स्ट डेट कब दिया है, एज प्रेयर्ड फॉर लिस्ट दिस केस अगेन ऑन 7/2/2022। अब इसकी अगली सुनवाई कब होगी, 7 फरवरी 2022 को। ये जो लाइन है ये देखकर हमारे बहुत सारे साथी कहते हैं कि लिस्ट आएगा 7 फरवरी। लिस्ट नहीं आएगा, ये केस जो है इसको सुनवाई के लिए लिस्ट में दिया जाएगा 7 फरवरी 2022 को। A copy of this order be furnished to all the counsel appearing for the parties to their WhatsApp email। Earlier interim order shall continue till next date। तो ऐसा एक फैसला जो है वो माननीय गुवाहाटी हाई कोर्ट का भी हुआ है, उसका भी हमने पहले वीडियो बनाया था। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे साथी एससी एसटी ओबीसी नॉर्थ ईस्ट के जो कैंडिडेट हैं उनके साथ बड़ा इंजस्टिस हुआ, और वो जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन भी हमने बताया था आपको कि ये जो है प्रोसेस, ये जब एनेक्सर 8, यहाँ तक कि कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं जिनका हाइट जो है वो 170 पूरा हो गया, लेकिन जो 80 से 85 चेस्ट होना चाहिए था वो चेस्ट जो है वो 79 हो गया। इस वजह से भी इनको आउट होना पड़ा क्योंकि एनेक्सर 8 लग गया, चेस्ट में छूट हो गया। तो ये कौन सा जस्टिस है, ये कैसा न्याय है, ये समझ नहीं आया। और इसके लिए हमारे साथी जो फाइट कर रहे हैं, हमारे एडवोकेट्स फाइट कर रहे हैं, हमारा जुडिशरी सिस्टम है इसके लिए, तो थोड़ा भरोसा रखिए इस पे। देखिए इसका सॉल्यूशन जो है वो मैंने स्टडी किया है उसके आधार पर मैं आपको बता सकता हूं कि इसका सॉल्यूशन इतना जरूर होगा कि जो खाली पोस्ट है उस पर उनको नियुक्ति निश्चित रूप से मिलने के चांसेस हैं। और वो कैसे मिलेगी, तो वो उसमें क्या मेरिट बनेगी, वो सब तो देखिए जब निर्णय होगा, माननीय न्यायाधीश महोदय इसमें क्या फाइनल डिसीजन देंगे उस पर डिपेंड करेगा।
तो हमारे तमाम वो साथी जिन्होंने रिट पिटीशन फाइल किया था वो थोड़ा सा धैर्य रखें। नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं आप या नक्सल इफेक्टेड एरिया से बिलोंग करते हैं, हाइट का और चेस्ट का जो आपका पॉइंट था रिलैक्सेशन की वजह से आप ज़्यादा मार्क्स की वजह से भी आप जनरल कैटेगरी में शामिल नहीं हुए। और इसी वजह से हमारे बहुत सारे साथी जो अभी 2021 की जो वैकेंसी है उसमें ओबीसी एससी एसटी होते हुए भी उन्होंने जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है, सिर्फ इसी वजह से। तो यदि कोई ऐसा आपका भी पॉइंट है और आपने रिट पिटीशन फाइल किया है तो अपने एडवोकेट्स के टच में रहिए। इस तरह के कोई ऑर्डर आते हैं वो उनके साथ में शेयर कीजिए और थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपका भी सॉल्यूशन होगा, निश्चित रूप से होगा। जय।